श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत के बारे में। अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा, तुलसी पत्र किस दिन तोड़ने चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ने चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी को किस वस्तु का भोग लगाएं। भक्तों, अपरा एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी कितने प्रकार की होती हैं, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, इस बार अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, यह व्रत 2 दिन रखा जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत 2 जून रविवार और 3 जून सोमवार के दिन रखा जाएगा। किस दिन व्रत रखना अति उत्तम माना जाता है? भक्तों, 2 जून रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए तुलसी पत्र आपको शनिवार के दिन ही तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन भी एकादशी तिथि रहेगी और सोमवार के दिन भी एकादशी रहेगी। रविवार की एकादशी दशमी युक्त तिथि मानी जाएगी, क्योंकि रविवार एकादशी दशमी युक्त रहेगी। 3 जून सोमवार के दिन एकादशी का व्रत रखना अति उत्तम माना जाएगा। 3 जून सोमवार की एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना अति उत्तम माना जाता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून रविवार को 5:05 से होगी। इसका समापन 3 जून सोमवार को 2:41 पर होगा। भक्तों, भले ही एकादशी तिथि द्वादशी युक्त एकादशी में थोड़ी सी सुबह ही प्राप्त हो, लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना अति उत्तम माना जाता है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत फलदायी माना जाता है। व्रत का पारण करते समय आपको ध्यान रखना है, व्रत पारण के समय में ही करना चाहिए। अचला एकादशी व्रत भक्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। अचला एकादशी नाम से ही पता चलता है। इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता, यानी अपार सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है यह एकादशी। इस एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से अपार यश वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। एकादशी व्रत करने वालों को 3 दिन का नियम रखना पड़ता है। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत का नियम किया जाता है। दशमी तिथि को सूर्योदय के बाद भोजन नहीं किया जाता। एकादशी व्रत रखने वाले भक्त दशमी तिथि को भी शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। इस दिन चावल नहीं ग्रहण करने चाहिए। भक्तों, एकादशी के उपवास में नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्योदय के बाद उपवास का शुरुआत करते हैं। एकादशी व्रत के समय किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए।
जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर निंदा झूठ से बचना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। जो भक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं, उन पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। भक्तों, जब एकादशी 2 दिन की होती है तो दूसरे दिन की एकादशी वैष्णव एकादशी बोली जाती है। वैष्णव एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। वैष्णव एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी होती है। यह द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भक्त 2 जून रविवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, उनका व्रत पारण करने का समय 3 जून सुबह 8:05 से लेकर 8:10 तक रहेगा। यदि आप इस बीच व्रत का पारण नहीं कर पाते तो दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों, व्रत का पारण करते समय हरिवासर के समय का विशेष ध्यान रखना रहता है। हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं किया जाता। जो भक्त सोमवार के दिन 3 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे, उनका व्रत पारण का समय 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक रहेगा। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से 4:45 तक रहेगा। भगवान विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। एकादशी का व्रत अति उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत है। भक्तों, एकादशी 2 प्रकार की होती है, संपूर्ण एकादशी, वृद्धा एकादशी। जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्ण एकादशी कहते। वृद्धा एकादशी भी 2 प्रकार की होती है, पूर्व वृद्धा एकादशी, परविद्धा एकादशी। ध्यान से सुने भक्तों, पूर्व वृद्धा एकादशी 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व वृद्धा एकादशी कहते हैं। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल सूर्य निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय होता है, यदि 10वीं का नाम मात्र भी अंश रह गया तो इसे एकादशी को पूर्व विद्या दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय है। यह एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, पुण्यों का नाश करने वाली है। इसीलिए भक्तों, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना अति उत्तम माना जाता है। 10वीं मिश्रित एकादशी का व्रत रखना फलदायी नहीं होता। वासरम 10वीं विधम दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मध्यम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह पदम पुराण में लिखा गया है। 10वीं मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल बढ़ाने वाली, इसमें कोई भी संदेह नहीं। परविद्या एकादशी, द्वादशी मिश्रित एकादशी को परविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी मिश्रित ग्रह सर्वत्र एकादशी तिथि, द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। इसलिए भक्तों, परविद्या एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। 10वीं मिश्रित एकादशी से पुण्य क्षीण होते हैं। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से पुण्यों में वृद्धि होती है, भाग्योदय होता है। इसलिए भक्तों, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना अति उत्तम माना जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।